दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता फिर से लेके आ गया हूँ आपके लिए हमारी सिलेक्शन सीरीज़ का डे 10। इससे पहले आपने जो हमारा चैनल एग्ज़ाम्स वाला लड़का है उसको सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसे कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से कवर करवा रहा हूँ मैं। तो आओ देखते हैं 199 धन विधेयक की परिभाषा। इससे पहले के जो आर्टिकल है हमने बाकी वीडियो में कवर कर लिए हैं। 200 है आपका राज्यपाल की स्वीकृति। 201 है आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्य विधेयक पर निर्णय। 202 में है आपका राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। और 203 में है आपका अनुदान की मांगों पर चर्चा। 204 में है आपका विनियोग विधेयक। 205 में है आपका अतिरिक्त या आधुनिक अनुदान। 206 में है आपका जो है वोट ऑन अकाउंट और स्थायी अनुदान। आर्टिकल 207 में है आपका वित्त विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान। आर्टिकल आपका जो 208 है वो विधानमंडल के नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताता है। 209 है आपका वित्तीय मामलों में विशेष नियम के बारे में बताता है। और आपका जो 210 है विधान मंडल में भाषा का प्रयोग। 211 है आपका न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा का निषेध। 212 में आपका विधानमंडल की कार्यवाही पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना। 213 आपका राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और आपका जो आर्टिकल 214 है वो प्रत्येक राज्यों में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय मतलब होगा। और अगला जो आर्टिकल है 215 वो है उच्च न्यायालय एक न्यायालय अवमानना पर का न्यायालय है। आपका 216 है उच्च न्यायालय की संरचना के बारे में बताया गया है। 217 है आपका न्यायाधीशों की नियुक्ति और कार्यकाल। 218 न्यायाधीशों की सेवा शर्तें, मतलब कि हाँ जो शर्त होती हैं। 219 आपका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ। 220 आपका न्यायाधीश के बाद वकालत पर प्रतिबंध। आपका जो आर्टिकल है 221 न्यायाधीशों का वेतन और भत्ता, इसमें बताया गया है आपका। 222 में आपका न्यायाधीशों का स्थानांतरण मतलब कि ट्रांसफ़र वगैरह। 223 आपका कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। 224 में आपका अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। 225 आपका उच्च न्यायालय के अधिकारों और प्रक्रिया। 226 आपका रिट जारी करने की शक्ति। 227 आपका उच्च न्यायालय की पर्यवेक्षण शक्ति। 228 आपका उच्च न्यायालय का अधिकार विशेष मामलों में। 229 आपका उच्च न्यायालय के कर्मचारियों व उनका वेतन वगैरह जो होता है वो इसमें बताया गया है। 230 है आपका केंद्र सरकार को न्यायिक क्षेत्र में बदलने की शक्ति। और यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। 1 से लेकर 9 तक अगर आपने ना देखा हो तो उसे जाके कवर कर लेना, क्योंकि एसएससी और ऑल सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। आपको यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो इसके आगे के जो आर्टिकल्स हैं वो डे 11 में कवर होंगे। तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए, और बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो बिना वीडियो लंबे खींचे ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस।